दीपावली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। सीएम योगी ने ओटीएस के रूप में यह तोहफा बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को दिया है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार ने ओटीएस योजना लागू की है। इस योजना के तहत बकाया बिल चुकाने पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी योजना। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस जारी कर दी गई है। ये 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके तहत 50 से 100% तक छूट मिलेगी। ये 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। प्रदेश में हर साल लागू होती है ओटीएस। प्रदेश में हर साल एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस लागू होती रही है। यही वजह है कि इसकी मांग फरवरी से ही शुरू हो गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन की ओर से शनिवार को ओटीएस योजना जारी की गई। समस्त विद्युत भार के LMV1 घरेलू, LMV2 वाणिज्यिक, LMV4B निजी संस्थान, LMV5 निजी नलकूप एवं LMV6 औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज यानी विलंब भुगतान अधिभार राशि पर अधिकतम 100% की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान का विकल्प। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि योजना में 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के 2 विकल्प दिए गए हैं। 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90% की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 80% की छूट और 6 किश्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। 1 से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 70% और 6 किश्तों में भुगतान पर 60% की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70% की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 60% और 6 किश्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी। इसी तरह 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80% और 3 किश्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। इसके बाद के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर 10% कम की छूट मिलेगी। इसी तरह 3 किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60% और 3 किश्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी। निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50% तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 40% की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10% कम की छूट मिलेगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 50% तथा 3 किश्तों में बकाये के भुगतान पर 40% की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10% कम की छूट मिलेगी। लगातार 2 डिफॉल्ट की अनुमति नहीं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफॉल्ट यानी निर्धारित तिथि पर जमा न करने की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल 1 डिफॉल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण, जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दिख जाएगी। वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे बिल संशोधन के अनुरोध। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। बिजली चोरी, अनियमितता और कोर्ट मामले में भी मिलेगा लाभ। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10% पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। इसके बाद शेष निर्धारण राशि यानी छूट के बाद को एक मुश्त अथवा अधिकतम 3 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता मिलने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होंगे। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।